साथियों, संडे को आपको तकलीफ दी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यमलोक की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यमराज ने एक ऐसी मशीन बनाई थी कि जब भी कोई झूठ बोलता था वो टन टन आवाज शुरू हो जाती थी। आज सुबह से वो मशीन बंद ही नहीं हो रही, टन 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 बजे जा रही। तो यमराज बड़े चिंतित हुए। उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, चित्रगुप्त ये बंद क्यों नहीं हो रही? तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आज मोदी जी का गारंटी पत्र या संकल्प पत्र जारी होने वाला है, अभी तक बज रही है। आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, घंटी की आवाज आ रही है। यह स्थिति एक प्रधानमंत्री की हो गई, एक ऐसे नेता की हो गई जो 10 साल से प्रधानमंत्री है। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था, और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट है। इन्हें दलितों से माफी मांगनी चाहिए थी, किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, इन्हें नौजवान जो बेरोजगार नौजवान हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, अग्निवीर के जवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी, अंकिता भंडारी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए थी। एक जरा बंद कर दीजिए अपना मोबाइल प्लीज। ताक झांक की आदत, लोगों की थालियों में ताक झांक की आदत तो मोदी जी की है ही। आप लोग जानते हैं, पारंगत हैं वो इसमें ताक झांक करने में। जरा गरीब की थाली को देख लेते तो खुद आज उसको माफी पत्र कहते, माफीनामा कहते। वो आंकड़े जो पिछले 10 साल से छुपाए जा रहे हैं, उन आंकड़ों में पिछले 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है। वो आंकड़े अगर सामने आ जाएं तो ये खुद उसको माफीनामा कहते। 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था, वैसे पूरा खुलासा हमारे साथी अमिताभ दुबे जी करेंगे कि ये सफर कैसा रहा पिछले 10 साल के मैनिफेस्टोस का भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद मेरी सहयोगी श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत आज के मैनिफेस्टो पे अब चर्चा करेंगी। लेकिन 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था, उसका पेज नंबर 5 पे एक वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बना के काला धन वापस लाएंगे। हुआ क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए। मैं सिर्फ आपको 3-4 उदाहरण दूंगा। हमारे रिसर्च के जो चेयरमैन हैं वो उस पर ज्यादा खुलासा करेंगे। पेज नंबर 6 पे क्या लिखा था कि जो गिरती हुई करेंसी है उसकी कीमत को सुधारेंगे। आज क्या हुआ? डॉलर 83 पार हो गया। पेज नंबर 8, नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब मणिपुर में तो साहब न जा पाते हैं, न मणिपुर पे एक शब्द बोल पाते हैं। यह है हकीकत, यह है असलियत। पेज नंबर 15, 100 जिलों की स्पेशल पैकेज से गरीबी दूर करेंगे। हंगर इंडेक्स में आप आंकड़ा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितनी गरीबी दूर हुई। पेज नंबर 18, 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। हुआ क्या? चीन हमारे भीतर घुस के कुछ स्मार्ट विलेजेस बना के जा रहा, हमने नहीं स्मार्ट सिटीज बनाई। ऐसे कई जुमले। और हैरानी की बात है कि इनका जो अर्दली है, नंबर 2 है इस सरकार में और इनकी पार्टी में, अमित शाह, वो खुद कहता है कि ये जुमलेबाजी। किसी देश का प्रधानमंत्री के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी जुबान पर लोगों को भरोसा उठ जाए, उसको लोग झूठा कहने लग जाए। 14 से 19 के बीच में, 2014 से 2019 के बीच में लोगों को भरोसा था इनके शब्द पर, इनकी जुबान पर। 19 के बाद लोगों को मनोरंजन होने लगा इनकी जुबान पर। लेकिन अब खीज होने लगी, गुस्सा आने लगा, रोष हो गया लोग। ये यात्रा नरेंद्र मोदी की, इस देश के प्रधानमंत्री की, ये बताती है कि 10 साल में क्या हाल बना दिया इस देश का, कि जो लोग इनको हीरो मानते थे, जो लोग इनकी बात सुनना चाहते थे, अब टीवी का चैनल बदल देते हैं। अब वो कार्टून शो देखने लग जाते हैं। उनको लगता है कि क्या फायदा।
अब मैं ज्यादा इस पे समय नहीं बिताऊंगा कि अभी तक क्या हुआ। मैं चाहता हूं कि इस सफर पे जो माइलस्टोन्स थे, कहां कहां धोखा हुआ,